बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कुछ बोल रहे हैं आप? बोले। मेरे ख्याल से शामिर सर हैं। मैं सर मैं कह रहा था आपने तो फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज बनाए वो सॉल्व होकर मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में। आप नेट पे डाल दें, व्हाट्सएप पे दे दें कहीं पर भी। इसके फर्स्ट ईयर के फर्स्ट ईयर के साथ यार सॉल्व होकर मिल जाए कहीं से। अभी सेकंड ईयर कर लो, फिर मिल जाएंगे, कोई ऐसी टेंशन नहीं लो आपको, ठीक है। अभी ज़रा ये कर लो, ये आपके अभी काम के हैं, वो भी मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और फेडरल के हवाले से अच्छा, मेरे पास वैसे काफ़ी आते हैं। अभी मैंने हुज़ैफ़ा को कल कुछ एक दो लिंक्स भेजे थे, बहुत सारे लिंक्स आए थे, वो तो मैंने डिलीट कर दिए थे गूगल डॉक्स के। बाद में फिर याद आया तो कुछ एक दो लिंक्स मैंने हुज़ैफ़ा को भेज दिए थे, उस पर शायद बुक्स वगैरह होंगी, कुछ इस तरह की चीज़ें होंगी, या एमसीक्यूज़ वगैरह होंगे फेडरल के और कुछ और बोर्ड्स के ना। तो इस तरह की तो हम भी आपको आप ही इसका के स्टूडेंट हैं। यार वो असल में नंबर नहीं था, और ऐड तो मैंने हुज़ैफ़ा का भी नहीं किया, वो बड़ा मैंने ढूंढा, ये मैसेज वैसेज करता रहता ना, तो वो नज़र आ गया, तो मैंने फिर वो फॉरवर्ड कर दिए इस तरीके से। चलें अब ज़रा देखते हैं, ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली। तो इंटीग्रेशन हमारे पास है। अच्छा, ये मैंने ग्रुप पे इसका पीडीएफ अपलोड कर दिया। अगेन वो लैपटॉप से ही किया था, तो वो पहले सेक्शन बी वाले पे कर दिया था, और फिर बाद में मैंने ऐसे देखा तो वो बी पे था, फिर वो आप लोगों को भी फॉरवर्ड कर दिया, बट शायद अराउंड 3 बजे के करीब आपको फॉरवर्ड कर दिया था। तो अब ज़रा देख लेते हैं इसको। इंटीग्रेशन हमारे पास है, ठीक है जी। अराउंड 30 के करीब ये कुछ फार्मूला है और इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, और फिर बाकी जो हमारे वो जो एमसीक्यूज थे वो और पास पेपर्स के, उनको हम देख लेंगे। तो चलें, द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेशन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। हमें पता है डेरिवेशन का जो है वो क्या है, वो इन्वर्स जो है वो प्रोसेस है। अच्छा, अभी जो है वो ये इन्वर्स प्रोसेस है, किसका इन्वर्स प्रोसेस है? डेरिवेशन का जो है वो इन्वर्स प्रोसेस है। तो बिल्कुल ऐसे ही है इसको, ये ले, ठीक है जी। तो एंटी डेरिवेटिव जो है वो डेरिवेटिव का इन्वर्स प्रोसेस है, या इसको इंटीग्रल भी कहते हैं। सो दिस इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, ये ए और बी की है ना, तो बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन सी होगा एंटी डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन जो है वो इसको कहते हैं, जो कि इन्वर्स है डेरिवेशन का। अच्छा जी, द originally the concept of anti-derivative of a function f was developed to find a certain slope, area, volume, none of these। क्या होगा जी? डिस्कशन हो चुकी है हमारी कई दफ़ा। एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, एग्जैक्टली, एरिया अंडर द कर्व, नहीं नहीं, एरिया, बेसिकली एरिया। वैसे तो आप इंटीग्रेशन से वॉल्यूम भी फाइंड कर लेते हैं, बट इनिशियली जो ओरिजिनली जो कॉन्सेप्ट एंटी डेरिवेटिव का था ना, वो एरिया अंडर द कर्व का था। ये बात हम कई दफ़ा कर चुके हैं। स्लोप तो जो है वो डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना जी, ये ध्यान में रखिएगा। तो जो ओरिजिनली कॉन्सेप्ट ये आया था इंटीग्रेशन का, वो एरिया अंडर द कर्व के लिए आया था। तो वो एरिया अंडर द कर्व है, बट एरिया, ठीक है जी, इन बिटवीन द कर्व्स हो, वट जो भी हो। डैश वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु कैलकुलेटेड द एरिया अंडर द पैराबोला। अर्शिमीदस, न्यूटन। न्यूटन, लेबनिज, कॉशीज। हाँ, अब न्यूटन देखें, अब हमेशा बात यही होती है कि मतलब जो भी जिस चीज़ का भी सेहरा है वो न्यूटन के सर ही बांध दिया जाए, तो ये थोड़ी सी गलत बात है। बेसिकली जो फर्स्ट जो एरिया अंडर द पैराबोला जो कैलकुलेट किया था ना, वो किया था अर्शिमीदस ने, ठीक है जी। मतलब इन लोगों ने भी कुछ काम किए हैं, ऐसे नहीं थे। तो इन्होंने जो है ना वो एरिया अंडर द पैराबोला जो है वो कैलकुलेट किया था, ठीक है और वो। जो टेक्निक यूज़ की थी ना, वो कुछ ऐसी यूज़ की थी कि इन्होंने जो है ना वो कहा कि अगर ये पैराबोला है और इसका ये एरिया फाइंड करना है, तो इस पैराबोला के अंदर इन्होंने बहुत सारे जो है ना वो ट्राइंगल, यानी एक एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, और फिर जो बाकी का था ना वहाँ पर भी ट्राइंगल 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 ट्राइंगल, इस तरह कुछ ड्रॉ करके ना बहुत सारे ट्राइंगल, उन सब का एरिया निकाल के अप्रॉक्सीमेटेड जो है ना वो एरिया अंडर द पैराबोला जो है ना वो अर्शिमीदस ने जो है वो कैलकुलेट किया था। ये इस तरीके से जो है ना वो इन साहब ने किया था, ठीक है जी। ट्रायंगल ही क्यों? हाँ, ट्राइंगल ही क्यों? अब ये तो ट्राइंगल ही क्यों, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया तो पता था कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। बेसिकली स्ट्रेट लाइंस के दरमियान का एरिया कैलकुलेट करना आसान था ना, और फिर उसमें ट्राइंगल, जिस तरीके से हम कहते हैं अगर क्वाड्रिलेटरल या वट एवर जो भी है, उसका एरिया भी कैलकुलेट करना आसान ही है कि आप बहुत सारे ट्राइंगल उसमें बना लें वर्टिसेस को मिला के, और हर ट्राइंगल का अलग अलग एरिया निकालें, और फिर आपको आप जो है वो उस प्रॉपर जो है वो डायग्राम का उसका पर्टिकुलर एरिया जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इस वजह से शायद हमने ये लिया था। चले, 4 हमारे पास है, इंटीग्रेट करना है x की पावर n को। तो x की पावर n का इंटीग्रल क्या होगा? पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया,
और प्लस एक अदद सी, ऐसे ही है ना। इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, और प्लस एक अदद आर्बिट्री कांस्टेंट हम जो है वो सी ऐड कर देंगे। जी हुज़ैफा कुछ पूछ रहे हैं? सर ये तो एक्स की पावर एन में 1 ऐड किया था। सॉरी, अबे यार हाँ ये गलत हुआ है, ये मतलब वो थोड़ा सा, इसको मैं करेक्ट कर लूँगा। कैसे किए समझ नहीं आ रहा। अबे कैसे किया? एक्स की पावर एन को अगर इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करते हुए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हुए पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया। क्या इंटीग्रेशन भी भूल गए भाई? ठीक है ना जी। हाँ सही सही। ये सुपर स्क्रिप्ट में होगा, ये टाइपिंग एरर है, ये सुपर स्क्रिप्ट में होगा, ये थोड़ा टाइपिंग एरर आ गया। 1 यहाँ ऐड बेस में नहीं हुआ हुआ, एन के साथ ही ऐड होगा। अच्छा, अब फिफ्थ अगर हम देखें ना तो एक्स की पावर एन है, वेयर एन इज इक्वल टू -1। बी यहाँ पर बी कह रहा है कि एन इज नॉट इक्वल टू -1, तो ये कहा किसने, सॉरी नाम भूल गया, बी बी। ठीक है जी, बी। ये किसकी आवाज़ आई थी? बी। अरे यार सॉरी, तुम्हारा नाम भूल शहीर गया। है सर, शहीर। हाँ, शहीर, शहीर, सॉरी। ठीक है जी, शहीर ने कहा बी, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि देखें अगर हमारे पास जो है वो ये है एक्स की पावर एन और डी एक्स, और हम ये कहें कि एन, सॉरी ये जो एन है, अगर ये क्या है, एन जो है वो इज इक्वल टू -1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये 1/x है ना, और 1/x का इंटीग्रल क्या होगा? log x प्लस सी, ऐसे ही है ना। तो वो अगर -1 है तो फिर वो 1/x है, 1/x का इंटीग्रल जो है वो क्या होगा? वो log x होगा। क्लियर ना? तो ये ज़रूर ज़रूर ध्यान में रखिएगा, इस तरह के एमसीक्यूज जो है वो पेपर में भी आया है कि वो देने के बाद आपसे पूछा है, कहा गया है कि n इज़ नॉट इक्वल टू -1 और n इज़ इक्वल टू -1। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ ना कि -1 है या -1 नहीं है, तो फिर हम इज़ नॉट इक्वल टू -1 वाला ही लेंगे, क्योंकि अगर -1 है तो फिर पर्टिकुलरली वो बताएगा कि ये फ्रैक्शन में है। ठीक है जी। 6 देखिएगा। 6 हमारे पास है, इंटीग्रेट करना है, एक फंक्शन है उसकी पावर n, और उसके साथ साथ उसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है, और फिर dx है, अगेन n इज़ नॉट इक्वल टू -1। अब इसका इंटीग्रल जो है वो क्या होगा? ये जो है हमारे पास क्या होगा, हमें एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना है जिस फंक्शन की कुछ पावर n भी है, और उसके साथ साथ जो है वो उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी लिखा हुआ है, n इज़ नॉट इक्वल टू -1 है। तो अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ लिखा हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते ये हैं कि पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, और प्लस एक अदद कांस्टेंट। देखें कुछ एग्जांपल हम ले सकते हैं। हमें ये पता है कि लेट सपोज अगर हमारे पास लिखा हुआ है क्या, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और डी एक्स। अब अगर हमें यहाँ पर देखें तो बेसिकली साइन एक फंक्शन है, ये हमारे पास जो है वो एक फंक्शन है। ठीक है जी, इसकी पावर 1 है, चले पावर 2 कर दें, 3 कर दें, 4 कर दें, 5 कर दें, कुछ भी कर दें, और ये इसका डेरिवेटिव है। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है ना, अब ये इसका डेरिवेटिव इसके साथ लिखा हुआ है। हमें पता है कॉस एक्स डी एक्स को क्या लिखा जा सकता है? डेरिवेटिव ऑफ साइन ना, और फिर साइन साइन के रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेट होगा तो फिर पावर में 1 ऐड किया और उसी से डिवाइड किया, ऐसी होगा ना। कॉस एक्स डी एक्स को डेरिवेटिव ऑफ साइन लिखेंगे जो हम ट्रिग्नोमेट्री में माइनस भी तो करते हैं। आएगा। माइनस भी आएगा? हाँ साइन है तो चलो माइनस साइन, अबे नहीं माइनस क्यों आएगा? कॉस एक्स डी साइन एक्स का को कॉस है लिखेंगे। ना। कॉस का माइनस हाँ, साइन होता है ना। अबे यार कॉस का होता है ना, तो इसको तो डेरिवेटिव ऑफ साइन का साइन कॉस होता लिखेंगे। है ना। जी जी, डेरिवेटिव ऑफ साइन लिखेंगे ना, कॉस एक्स डी एक्स को सही लिखेंगे है। सही डेरिवेटिव ऑफ सही। साइन, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस एक्स डी एक्स। तो फिर क्या है, अब साइन साइन के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट होगा, तो पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, जो हम इंटीग्रेशन में खासतौर पर ट्रिग्नोमेट्रिक के इंटीग्रल्स में करते आ रहे हैं। तो अगर कोई भी फंक्शन है, वट एवर द फंक्शन, अब देखिए ये जरूरी नहीं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, ये एक्सपोनेंशियल हो सकता है, ये अलजेब्रिक हो सकता है। लेट सपोज यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है क्या, हमारे पास लिखा हुआ है लेट सपोज, अभी इसको हटाएं, अगर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और +1 और इसकी होल पावर है 1/2, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x dx। अब देखिए अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और इसकी होल पावर है तो ये तो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं हो सकता ना, हमें तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसकी कुछ भी पावर है, और ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x होगा ना, 2x dx। यानी कि अब जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करते हुए क्या होगा, इंटीग्रेट करते हुए पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, प्लस एक अदद c, क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ लिखा हुआ है। बेसिकली 2x dx को हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेट होगा तो बस पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया। तो जर्नल फॉर्मूला ये होता है। अब ये हमने तो ट्रिग्नोमेट्री पर अप्लाई किया था, बट अलजेब्रिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, ये सब के ऊपर अप्लाई होगा। लेट्स सपोज यहाँ देखें, अगर हमारे पास लिखा हुआ है e की पावर साइन एक्स कॉस एक्स और dx। अच्छा, अब मसला यहाँ पर यह है कि ये खैर एज इट इज तो नहीं आ रहा कि ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, बट जब एक्सपोनेंशियल को इंटीग्रेट करते तो एज इट इज लिखते हैं, और पावर यानी अगर हमारे पास ये है ना कि e की पावर अगर x और dx है तो इसका इंटीग्रल हमारे पास जो है वो क्या होगा, एज इट इज लिख देंगे और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि x इंटीग्रेट हो रहा है dx के रिस्पेक्ट से, e की पावर x dx के रिस्पेक्ट से। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डी साइन, ठीक है ना जी। अब e की पावर साइन डी साइन के रिस्पेक्ट से जब इंटीग्रेट होगा ना तो फिर एज इट इज लिखा और साइन के कोफिशिएंट से डिवाइड किया, कुछ भी नहीं है तो प्लस सी। तो इस तरीके से हम जो है वो कर देते हैं। खैर ये उसका डेरिवेटिव ऐसे नहीं था, बट यहाँ पर ये होता है कि जो e की पावर है उसके रिस्पेक्ट से, e की जो पावर है उसके रिस्पेक्ट से जब डिफ्रेंशिएट करें तो फिर एज इट इज लिख देते हैं और प्लस सी। अभी और देखते हैं इस तरह की हमें चीज़ें जो है वो मिल जाएंगी। तो जब भी फंक्शन हो और फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव लिखा हो और इंटीग्रेट करना हो तो पावर में 1 ऐड करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, प्लस एक अदद सी आ जाएगा। चलिए जी 7 देखिएगा। सिमिलर एक फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, सी उसकी पावर n है और उसका डेरिवेटिव साइड लिखा हुआ है मगर n इज इक्वल टू -1 है। अब n इज इक्वल टू -1 है तो इसका मतलब है ये 1 ओवर फंक्शन है, और उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल शहीर ने सही कहा, c बिल्कुल ऐसे ही है। यानी जिस तरीके से 1 ओवर एक्स डी एक्स हमारे पास है, हम ये बात कर चुके हैं कि अगर हमारे पास जो है वो 1 ओवर एक्स और डी एक्स हो, इसका 7 8 डेरिवेटिव सेम दे ऊपर दिया लिखा अभी। हुआ है। f(x) सॉरी कहाँ जाएगा? नहीं, 7 8 सेम, हाँ दे भी दिए और नहीं भी दिए। क्या कह रहे हो, एक मिनट सर शामिर। f(x) कहाँ जाएगा? अबे उसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो वो यही होगा ना। डेरिवेटिव ऑफ f(x) हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। देखिए ये तो होता है जब हमारे पास लॉग के साथ 8 देखें, 7 8 सेम नहीं है, तो लिखने का स्टाइल डिफरेंट है ताकि आप परेशान ना हो। इस तरह भी आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है। 8 देखें, हमने कहा था अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर के फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो हम लॉग के साथ वो फंक्शन लिख देते हैं। ये बात हुई थी ना, लॉग के साथ फंक्शन। यहाँ भी ऐसे ही है, एफ ऑफ एक्स की पावर n है, n इज इक्वल टू -1 है, तो जिस तरह शहीर ने कहा कि 7 8 सेम दे दिया, ठीक है, बट लिखने का स्टाइल डिफरेंट है ना, ताकि चीज़ समझ में आए। ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। सो दिस इज दिस। अब किसी भी डिनोमिनेटर वाले का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो लॉग के साथ वो फंक्शन आ जाता है। ऑप्शन हमारे पास सी ही है। इस तरह के हम बहुत सारे जो है वो कर चुके हैं। सपोज अगर आपको याद हो, यहाँ देखिएगा, वहाँ बहुत कचरा बन गया। 1 ओवर एक्स डी एक्स, तो ये तो हमने रट्टा लगाया हुआ है कि जी इसका डेरिवेटिव जो है वो क्या होगा, log x प्लस सी होगा। बेसिकली हमने कहा था रटने वाली बात नहीं है, अगर किसी भी डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो उसे log के साथ लिख देंगे। सपोज हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है, क्या हमारे पास लिखा हुआ है cos x ओवर साइन x और dx। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है। इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है लॉग साइन एक्स प्लस सी। बाय द वे वैसे ये कॉट है ना, कॉट का तो लॉग साइन नहीं होता, माइनस लॉग कॉसेक होता है, वो भी लिखा जा सकता है। अगर आप वो लाना चाह रहे हैं तो देखिए माइनस लॉग कॉसेक एक्स जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा लॉग, और जो इसका मल्टीपल है वो पावर बन जाता है। ये बेसिकली कॉसेक की पावर, कॉसेक एक्स की पावर तो सर कॉट -1 स्क्वायर है। को होता है ना? हाँ नहीं हाँ, नहीं कॉड का, कॉड स्क्वायर का नहीं, कॉड का डेरिवेटिव माइनस लॉग कॉसेक होता है। अब ये देखें, अगर ये -1 इंटू लॉग कॉसेक है, ये पावर बनेगा, ये पावर बना, ये लॉग हमारे पास है, ये 1 ओवर कॉसेक हो जाएगा। और 1 ओवर कॉसेक जो है वो किसके इक्वल होगा, वो साइन। नहीं हाँ
गलत नहीं किया, हाँ नहीं हाँ ठीक है, ये साइन के इक्वल हो जाएगा, सही है, 1/cos साइन हो जाएगा। तो कॉड का जो है ना लॉग साइन भी होता है, वो मैंने इस वजह से बता रहा हूँ कि आप कहीं ऐसा ना हो परेशान हो जाए। तो जब भी किसी भी डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो, सपोज हमारे पास ये लिखा हुआ है, अब जरा देखिएगा x प्लस ए का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, तो इसको लिखा जा सकता है log a प्लस एक्स प्लस ए जो भी लिखे प्लस सी। तो ये सर तो हम बस बहुत दफ़ा एक बार कर चुके समझ हैं सर जी। बस एक बार समझ में नहीं कॉस कहाँ आई है। यार अजीब आदमी हो, यहाँ देखो, एक मिनट, यहाँ देखिएगा, अगर हमारे पास लिखा हुआ है a ओवर ए एक्स प्लस बी डी एक्स, अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो इंटीग्रेट करते हुए डिनोमिनेटर लॉग के साथ आएगा। अब आप बोलेंगे ए कहाँ गया, सपोज करके करें, इधर आगे याद आ गया। सपोज करके करें, हाँ जी हमने देखिए यहाँ तो हम डायरेक्टली फॉर्मूले से कर रहे हैं ना कि अगर एमसीक्यूज में आता है, सपोज करके करें, कॉस को सपोज किया उसका डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी साइन को सपोज किया उसका डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स डी एक्स, रिप्लेस हो गया वो डी थीटा से रिप्लेस हो जाएगा, अगर डी टी से रिप्लेस हो जाएगा, और जब फिर इंटीग्रेट करेंगे तो लॉग टी, टी की जगह साइन रखा, साइन आपने सपोज किया था तो कॉस तो चला गया, तो वो रिप्लेस हो जाता है। जब भी डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होगा, लॉग के साथ डिनोमिनेटर आएगा, लॉग के साथ डिनोमिनेटर आएगा। अगर ए नहीं होता, याद है हमने क्या किया था, लेट्स सपोज अगर हमारे पास लिखा होता, हमारे पास अगर लिखा होता ए एक्स प्लस बी डी एक्स, याद है हमने क्या किया था, ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ए से मल्टीप्लाई किया, ए से हमने जो है वो क्या किया, डिवाइड किया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, 1/a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट से कर सकते हैं, वेरिएबल से नहीं करेंगे, और इसका डेरिवेटिव अब ऊपर मौजूद है तो क्या करेंगे, लॉग के साथ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ठीक है जी। इस तरीके से हमने इसको जो है वो इस तरीके से हमने जो है वो इसको इंटीग्रेट किया था। गड़बड़ है भाई, चले वापस आ रहे हैं ऊपर। तो अब देखिएगा, ठीक है जी, तो अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है तो लॉग के साथ आ जाएगा, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि पावर में 1 ऐड किया उसी से डिवाइड किया 1/x, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए जी, उसके बाद देखिएगा 9 में हमारे पास है e की पावर ax और फिर a टाइम्स ऑफ f ऑफ x प्लस f डैश x dx, याद है सी आपने पढ़ाया था ये। बाय पार्ट्स में, बिल्कुल ठीक है जी। इसका आंसर B सी होगा, ए होगा, सी सी बी सी होगा, 6.7 में बताया था ना हमने। B नहीं होगा, नहीं डेरिवेटिव नहीं आता, आएगा तो फंक्शन, मगर मेरे ख्याल से ए आएगा, ए तो नहीं ए आएगा, भी था, ए भी था। ये था ये था ये था। ए था, पक्की बात। अब मुझे खुद याद नहीं आ रहा, हमने बहुत उसमें यूज़ किया था। एक एक मिनट, मिनट मेरे में पास देख के बुक, बता देते हैं। हाँ मैं भी देख रहा हूँ, बुक मेरे पास ही रखी हुई है, ठीक है, अभी बुक सामने ही रखी हुई है। आप पढ़ा के भूल ए गए। नहीं है, ए 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 नहीं है, वो कांस्टेंट नहीं है, ऑप्शन ए नहीं आएगा, हमने लिखवाया ऑप्शन था ये ए। तो। नहीं यार, ऐसे नहीं लिखवाया, नहीं लिखवाया होगा, ए नहीं है, ई की पावर ए एक्स एफ एक्स प्लस सी, ये लिखवाया था, नहीं नहीं लिखवाया होगा, ये नहीं है, हाँ वो तो नहीं ये था, लिखा नहीं। नहीं नहीं लिखवाया होगा। अगर आपके पास जो ई की पावर है ना, इसमें जो एक्स का कोफिशिएंट है वो यहाँ होना चाहिए, ये बात हुई थी कि वो यहाँ होना चाहिए, और फिर जब इसका इंटीग्रल होगा तो ई की पावर ए एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सी आएगा, सही डेरिवेटिव सही। नहीं फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। ए नहीं है, इसलिए ऑप्शन में मैंने ए के साथ भी लिखा, बगैर ए के भी लिखा है, ताकि गड़बड़ ना हो, क्योंकि अगर एक ही हो तो फिर वो जहन में नहीं रहता, अब दोनों हैं तो फिर याद रहेगा कि ए नहीं था, उसका कोफिशिएंट नहीं आएगा, आंसर में कोफिशिएंट नहीं आएगा, ठीक है जी, ध्यान में रखिएगा। चलिए जी, यहाँ देखिएगा x की पावर n है, x की पावर n है, dx ये बराबर होता है x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, बिल्कुल ठीक है जी, ऐसे ही होता है, प्लस सी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n एक्सेप्ट n इज इक्वल टू -1 जीरो, -1 n इज इक्वल टू -1, गुड, क्योंकि n इज इक्वल टू -1 होगा तो फिर लॉग के साथ हो जाएगा, अदरवाइज कोई भी रिजल्ट होगा तो फिर इसी तरीके से करना होगा, इवन कि अगर जीरो भी हो तो जीरो का मतलब है नहीं है ना, तो फिर वो x की पावर 0 प्लस 1 x हो गया और अपॉन 1 हो गया, यानी कांस्टेंट के साथ जो है वो वेरिएबल आ जाता है, x की पावर 0 का मतलब है वो नहीं है, सिर्फ 1 है, कांस्टेंट है, कुछ भी है,
तो उसके साथ एक वेरिएबल आ जाएगा। तो एक्सेप्ट -1 n इज इक्वल टू -1 के अलावा सब पे ये फॉर्मूला जो है वो एप्लीकेबल होता है। ठीक है ना जी, अभी हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए जी, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स 0 1 कॉन्स्टेंट x प्लस सी। ठीक है, ये ऊपर वाली x बात plus है c। वो अभी जो हमने बात की कि अगर जीरो है, लेट सपोज अगर जीरो है तो नहीं है, तो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स क्या होगा, x प्लस सी होगा। बिल्कुल ऐसे ही जी, x प्लस सी होगा। ठीक है जी, चलें जी, वन हमने ओवर करवा ए दिया बी। एक्स, हाँ अभी किया था, अभी हमने लिखा बी ए से बी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा, ऑप्शन इसका होगा बी। बिल्कुल ठीक है जी, इसका ऑप्शन होगा बी। इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है नहीं है, ए चाहिए, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया लॉग के साथ ही आ जाएगा, तो बी होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। 13 ए की पावर बी एक्स डी एक्स, बी बी क्या बात है, बी भाई, ए होगा, तो कांस्टेंट की कांस्टेंट है पावर ना ये तो। वेरिएबल है जी, हाँ कांस्टेंट की ए पावर होगा। वेरिएबल है। बेस चेंज करेंगे, हमने किया भी था, बेस चेंज करके सब कुछ करके, ये हमारे पास 6.3 में क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 का कोई पार्ट था, पहला दूसरा, ठीक है ना जी। तो हमने बाकायदा बेस चेंज करके जिस तरह डिफ्रेंसिएशन में था, और फिर वो सारा करके और फिर वो दोबारा आ जाएगा, और लॉग ए, ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। शायद ये पेपर में एमसीक्यूज में आया हुआ भी हो, पास पेपर में मिल जाएगा शायद। डिफ्रेंसिएशन में तो आ चुका है, इंटीग्रेशन में ए की पावर एक्स ओवर लॉग ऑफ ए, मतलब एल एन ए प्लस सी, ये आंसर होगा। चलिए जी, ई की पावर ए एक्स प्लस बी, तो इंटीग्रेट करते हुए एज इट इज बी लिखेंगे बी और ए एक्स के ए ए डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे। ए एज इट इज लिखा, और सॉरी एक्स के कोफिशिएंट से हाँ डिवाइड किया, हाँ। एज इट इज लिखा, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड किया ए। ठीक है ना जी, चलें दोबारा वही, इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन, एन इज नॉट इक्वल टू -1, पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, ऑप्शन ए। बी एक्स बी एक्स के कोफिशिएंट से भी डिवाइड किया ना। एक्स के कोफिशिएंट से भी डिवाइड करेंगे जी, ख्याल रखिएगा, एक्स के कोफिशिएंट से भी डिवाइड करेंगे, ऑप्शन होगा बी। बिल्कुल ठीक है जी, ऑप्शन होगा बी। पावर में 1 ऐड किया, उसी से डिवाइड किया, जब ये लीनियर एक्सप्रेशन हो ना, और एक्स के कोफिशिएंट से भी डिवाइड करेंगे, ख्याल रखिएगा। अच्छा, सिमिलर एक्सप्रेशन n इज इक्वल टू -1, वहाँ था n इज इक्वल टू, डी n डी इज नॉट इक्वल टू -1 या n इज इक्वल टू -1, तो उस सूरत में लॉग के साथ ए एक्स प्लस बी आएगा, मगर उसका डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए, तो ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा शहीद ने, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, क्योंकि ये हो जाएगा ना, जो अभी हमने बात की थी, ये हो जाएगा 1 ओवर ए एक्स प्लस बी और 1 ओवर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा है, नहीं लिखा हुआ, ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, अब इसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 ओवर ए टाइम्स ऑफ लॉग ए एक्स प्लस बी प्लस सी, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है ना जी, चलें अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात की, मैंने बताया ई था की ये है। पावर एफ ऑफ एक्स है, और इसके साथ इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। जिस तरीके से अगर हम ये कहें कि हमारे पास ई की पावर एक्स है और डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, अच्छा इसी तरीके से अगर हमारे पास है ई की पावर साइन एक्स और इनटू हम कहें कि यहाँ लिखा हुआ है कॉस एक्स डी एक्स, तो इसका जो ई की पावर है इसका डेरिवेटिव साथ लिखा हुआ है, तो फिर उस सूरत में एज इट इज लिखेंगे और प्लस सी, एज इट इज आ जाएगा। और अगर उसका कोई कोफिशिएंट होता, ए ई की पावर एफ ऑफ एक्स होता, यानी उस फंक्शन में वेरिएबल का कोई कोफिशिएंट होता, तो उससे डिवाइड कर देते। डेफिनेटली ये भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऑप्शन होगा ए। ठीक है ना जी, यही बात की ना हमने। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ई की पावर साइन एक्स प्लस सी, इसकी पावर होगा ई की पावर एक्स प्लस सी। लेट सपोज हमारे पास लिखा हो ई की पावर, यहाँ देखें, हम यहाँ पर लिखें ई की पावर 10 इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा ई की पावर 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। क्यों, क्योंकि जो ई की पावर है 10 इनवर्स एक्स, 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो अगर उसका डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल में पावर होगी वेरिएबल, तो जो
यानी ई की जो पावर है ना वो फंक्शन है, फंक्शन का डेरिवेटिव अगर साथ मौजूद है, ई की पावर में एक फंक्शन है, आइदर वो अलजेब्रिक है या वो ट्रिग्नोमेट्रिक है या वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, जो भी है, अगर उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है तो फिर वो इस तरीके से, लेट सपोज एक और देखें, अगर हमारे पास लिखा हुआ है ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2x dx। अच्छा अगर 2 नहीं भी लिखा हुआ, अगर हमारे पास लिखा हुआ है x dx, ठीक है जी, तो अब क्या होगा, क्या इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है? नहीं, इसका डेरिवेटिव नहीं लिखा हुआ, क्यों नहीं लिखा हुआ? हाँ टू बिल्कुल से सही, मल्टीप्लाई डिवाइड गुड, कर देंगे 2 ना। से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, कांस्टेंट से हम कर सकते हैं, ठीक है ना जी, कांस्टेंट से हम कर सकते हैं। अब इसका फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा हुआ है तो इसको एज इट इज लिख देंगे ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। अच्छा मगर ये ध्यान में रखिएगा, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हम हाफ भी तो एमसीक्यूज के आएगा। लिए कर रहे हैं, सॉरी, अच्छा हाँ आप पहले से ही लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें हाफ। हम एमसीक्यूज के लिए कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आपको इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ और आप डायरेक्टली वहाँ पर आंसर लिख दें, उस सूरत में हम प्रॉपर सपोजिशन से करते हैं, ठीक है ना जी, ये ख्याल रखिएगा, उस सूरत में हम सपोज करके सॉल्व करेंगे, अगर ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में आएगा तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान में रखिएगा। देखें ये आ गया ई की पावर साइन एक्स और साथ लिखा हुआ है कॉस एक्स, अब जो ये ए। फंक्शन है ई की पावर में, इसका डेरिवेटिव साथ लिखा हुआ है तो ये एज इट इज आ जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा जी, इसका आंसर होगा ए। 19 बताए, एक मिनट रुके, किसी का मैसेज आया, अच्छा बी। ऑप्शन बता रहे हैं जी, बी होगा 19 बी। का आंसर, 19 का आंसर बी। हाँ भाई, डेरिवेटिव मौजूद है ना ऊपर। गुड, बी होगा। डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसका डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है ई की पावर एक्स ओवर वन प्लस ई की पावर एक्स, वन प्लस ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, वो है ई की पावर एक्स डी एक्स। इसका मतलब है क्या करेंगे, इसका मतलब हम करेंगे ये कि लॉग के साथ डिनोमिनेटर को लिख देंगे, ठीक है ना, ऊपर कितना हमने डिस्कस किया, लॉग के साथ डिनोमिनेटर को लिख देंगे, बिल्कुल ठीक है। चलिए जी, साइन एक्स लिखा हुआ है, इसका डेरिवेटिव है कॉस एक्स डी एक्स बी आपने लिखा हुआ है, बताया। पावर में वन ऐड किया उसी से डिवाइड किया, पावर में वन ऐड किया उसी से डिवाइड किया, ठीक है जी। जी हुजैफा क्या कह रहे हैं? सर यहाँ पे अगर कॉस को बंद करने के बजाय साइन को बंद कर दें कॉस में, फिर अगर कॉस पहले कर दें, यहाँ पे ना आगे पीछे कर दें, देखिए उस सूरत में माइनस फिर साइन आ माइनस जाएगा। के साथ, माइनस आ हाँ जाएगा ना उस बस। सूरत में बिल्कुल माइनस के साथ आएगा। और देखिए हमें पता है हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ना किसी भी फंक्शन में किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो फिर ये हमारे पास हो जाएगा कॉस एक्स और ये हमारे पास होगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। अच्छा अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हुए माइनस साइड में गया, पावर में वन ऐड किया उसी से डिवाइड किया, तो ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है जी, वो ये है और ये है। अच्छा अब आप बोलें कि ये क्या इसमें कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, वन माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है जी, जरा देखें कॉस स्क्वायर को क्या लिखेंगे, यहाँ देखें करते हैं अभी कन्वर्ट, ये देखें कॉस स्क्वायर को लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर, ऐसे ही है। चलें ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस हाफ प्लस हाफ साइन स्क्वायर और प्लस सी। कुछ याद है हमने क्या बात की थी, हमने कहा था किसी भी एक्सप्रेशन में दो कांस्टेंट नहीं होते, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट होता है ना। कांस्टेंट प्लस सी। कांस्टेंट कांस्टेंट ही होगा, प्लस हो माइनस हो, तो देखें वही आंसर आ गया, डायरेक्ट आंसर भी ये आ रहा था ना, वन ओवर टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी, वन ओवर टू साइन स्क्वायर प्लस सी। आपने कहा नहीं जी ऐसे नहीं ऐसे करना है, ठीक है जी ऐसे नहीं ऐसे कर दें, तब भी आपको रिजल्ट वही मिलेगा, तो जिस तरीके से भी सॉल्व करें आपको रिजल्ट डेफिनेटली सेम ही मिलेगा, ठीक है जी। चलें साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, तो इसका आंसर क्या होगा जी, पावर में सी सी। साइन। सी। साइन का इंटीग्रल होगा माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी और एंगल के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं पावर में वन ऐड किया उसी से डिवाइड किया, क्योंकि साइन डी एक्स के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट हो रहा है, अगर साइन साइन के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट होता तो फिर पावर में वन ऐड करते उसी से डिवाइड करते, ये ख्याल रखिएगा। अच्छा एक और चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा, वो मैंने नहीं लिखा अभी आ गई जहन में, लेट सपोज अगर हमारे पास हो साइन और यहाँ पे लिखा हुआ है क्या एक्स स्क्वायर, ठीक है, और टू एक्स डी एक्स, जिस तरीके से एक्सपोनेंशियल में हमने बात की ना कि उसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव मौजूद हो,
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो है ना, अगर उसका एंगल कुछ डिफरेंट है तो उसका अगर डेरिवेटिव मौजूद हो तो फिर हम इसको क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव था। याद है आपको, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया पेपर में 2-3 दफ़ा आ चुका है। क्या वो आ चुका है e की पावर x साइन e की पावर x और dx। इसको तो ये पेपर में आया है, हमने प्रॉपर e की पावर x सपोज करके सॉल्व किया था, बट जो एंगल है ना उसका डेरिवेटिव मौजूद है। ये हमारे पास एंगल है e की पावर x, इसका डेरिवेटिव e की पावर x है, वो साथ मौजूद है। इसको लिख देंगे साइन का माइनस कॉस e की पावर x प्लस सी। ठीक है जी। तो यहाँ देखिएगा, लेट सपोज हमारे पास है सेक और रूट एक्स और 1/, सेक रूट एक्स ओवर रूट एक्स और डी एक्स। अब एंगल हमारे पास जो है ना वो रूट एक्स है, क्योंकि हमें पता है एंगल एक्स होगा तो डायरेक्टली इंटीग्रेट हो ऐड सकता है, करेंगे रूट अदरवाइज नहीं एक्स हो को ना। सकता जी। रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स डी एक्स। 1/2 ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब इसका डेरिवेटिव मौजूद है, अब इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो इंटीग्रेट करते हुए ये 2 एज इट इज रहा। और सेक का इंटीग्रल क्या होता है, सेक का इंटीग्रल होता है लॉग सेक प्लस 10। प्लस 10। क्योंकि जो एंगल था उसका डेरिवेटिव साथ लिखा हुआ है, वो उसके साथ क्लोज होगा। एक्चुअल तो होता यह है कि इसको ना हम इस तरीके से लिखेंगे, ये 1/2